हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। मेरे हिसाब से आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML से। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि वेब क्या होता है और वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है और कैसे वेबसाइट काम करता है। ये सब पूरा मैंने बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, फिर ये वाला वीडियो देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आपको बीच-बीच में कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आएँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, CMD तो खुला नहीं है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। HTML से। ठीक है, HTML से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, HTML से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज, ठीक है। अब इससे आप लोग क्या समझते हैं, बताइए। अगर किसी को पहले से किसी को पहले से पता है तो बहुत बढ़िया बात है ना उसके लिए। नहीं पता है तो हम तो बताएंगे ही। पर फिर भी जिनको पता है वो अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। आई होप सबने अपना जो उत्तर है वो कमेंट सेक्शन में बता दिया होगा। चलिए बढ़ते हैं। इसका मतलब जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो इंटरनेट है वो बेसिकली GROUP ग्रुप ऑफ इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स को कहते हैं। ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो और जो अब चूंकि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, तो हर एक रिसोर्स का, मैंने ये भी बताया था कि हर एक रिसोर्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है उसका, हर एक रिसोर्स का। कोई भी रिसोर्स हो, वो हर एक रिसोर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है। अब चूंकि ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है, तो हम नहीं चाहते हैं, इवन दो, कि सब रिसोर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, पर हर अब मान लीजिए कि आपके जो आपका जो कंप्यूटर है उसमें 50 रिसोर्स हैं। तो आप हर एक रिसोर्स का तो अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं बना सकते हैं ना। आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब डोमेन कर करके बन जाता है, पर नहीं, वैसे हम नहीं करते हैं। तो और हम हर रिसोर्स को, अपने हर कंप्यूटर के हर एक रिसोर्स को हम शेयर भी नहीं करते हैं, और वो अच्छा तरीका भी नहीं होता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड रूप से और स्पेसिफिक रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज्ड रूप से शेयर करने का, इंटरनेट पे एक्सपोज करने का एक तरीका था, तरीका है जो इजाद हुआ था उस समय 1990s में, जिसको पेजेस बोला गया। ठीक है, पेजेस बोला गया कि हम ऐसा एक पेज बनाएंगे जिसको हम इंटरनेट पे होस्ट करेंगे। इंटरनेट के ऊपर कोई एक नेटवर्क से कनेक्टेड एक सुपर कंप्यूटर या माइंड कोई भी है, एक कंप्यूटर के ऊपर होस्ट करेंगे, जिसके द्वारा मेरा जो 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 हम रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं वो शेयर हो सके। ठीक है। अब चूंकि जो पेजेस होते हैं, आप अ, खुद ही समझिए पेजेस में क्या होता है। पेजेस में कंटेंट होता है, ठीक है ना। कोई भी पेजेस ले लीजिए आप, वर्ड फाइल ले लीजिए, वर्ड फाइल का कोई एक पेज लीजिए, उसमें क्या होता है, कंटेंट ही होता है। वो कंटेंट कैसा होता है, टेक्सचुअल। वो कंटेंट किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, या टेक्सचुअल कंटेंट भी बोल सकते हैं उसको। और उसमें इमेजेस भी होते हैं। ठीक है। अब
ठीक है, उसमें टेक्स्ट होता है, इमेजेस भी होते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि जब सिर्फ पेजेस में सिर्फ टेक्स्ट ना हो। अब जैसे कि मान लीजिए हमको जो रिसोर्स शेयर करना है उसमें हमको कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ठीक है हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, पर इन्फॉर्मेशन में जो टेक्स्ट होगा, इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। पर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट के रूप में हो, उसमें म्यूज़िक फाइल भी हो सकता है, वीडियो फाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इमेज फाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी आ सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसी को कहा गया हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब है कि हम जो पेज बनाएंगे उसमें जो टेक्स्ट होगा उसमें सिर्फ सिंपल टेक्स्ट ना होकर के हाइपर टेक्स्ट होगा। हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब है कि उसमें पैराग्राफ्स भी होंगे, उसमें इमेजेस भी होंगी, उसमें हेडिंग्स भी होंगी, उसमें म्यूजिक फाइल्स भी होंगी, उसमें वीडियो फाइल्स भी होंगी, उसमें मैप्स मैप्स भी होंगे, उसमें लिंक्स भी होंगे, उसमें बहुत कुछ होगा। ठीक है, कोई एक सिंपल कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। तो आप समझ गए कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्कअप पे। ठीक है, ये तो था कि व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट, ये मैंने समझाया व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट। ठीक है ना। अब आ जाते हैं व्हाट इज मार्कअप। मार्कअप क्या होता है, सॉरी। ठीक है ना, व्हाट इज मार्कअप, मार्कअप क्या होता है। तो हम देखिए, अब मैंने जो हाइपर टेक्स्ट तो बना दिया, ठीक है। हाँ, तो उस हाइपर टेक्स्ट में अब मैंने अभी अभी तुरंत जस्ट 1 मिनट या 1 मिनट भी नहीं होंगे, कुछ फ्यू सेकंड्स पहले ही बताया आपको कि हाइपर टेक्स्ट में बहुत सारा तरह की चीज़ें होती हैं, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, मैप्स, गूगल मैप्स जो हम देखते हैं, वो बहुत सारा चीज़ होते हैं। तो हर अब ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र कैसे समझेगा कि ये सिर्फ़ एक पैराग्राफ है, ये सिर्फ़ एक हेडिंग है, ये है सब हेडिंग है, ये म्यूज़िक फ़ाइल है, ये लिंक है, ये वीडियो फ़ाइल है। ये ब्राउज़र कैसे समझेगा? ब्राउज़र को तो कुछ पता आता-जाता कुछ कख नहीं है, उसको कुछ नहीं आता-जाता, उसको कैसे पता चलेगा? तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, हम क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं, यहाँ हम क्या डिफ़ाइन करना चाहते हैं, यहाँ हम म्यूज़िक फ़ाइल रखना चाहते हैं, फलाना जगह हम वीडियो फ़ाइल रखना चाहते हैं। तो ये ब्राउज़र को बताने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। टैग्स, जैसे कि हमको ब्राउज़र को बताना है कि हमको पैराग्राफ बनाना है, तो हम पी टैग लगाते हैं, इसका मतलब होता है पैराग्राफ टैग। और यहाँ हम कंटेंट लिख देते हैं, दिस इज़ अ पैराग्राफ, और यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में बताएंगे हम डिटेल से, इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताएंगे, आप धीरज रखिए बस। तो जो टैग्स हैं, तो हम टैग्स के रूप में हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और टैग्स टैग्स के रूप में, और इसी को बोलते हैं टैग्स, पैराग्राफ टैग, वीडियो के लिए वीडियो टैग, ऑडियो के लिए ऑडियो टैग, बहुत सारे टैग होते हैं। तो हाँ, तो हम बोल रहे थे कि हम अपना जितना भी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं उसको ब्राउज़र को बताने के लिए हम टैग्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये टैग्स जो हैं, ये जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हमने इसको किस चीज़ में मार्कअप कर दिया, किस चीज़ में हमने इसको सॉरी मतलब किस चीज़ में इसको हमने कैद कर दिया। मार्कअप कहने का मतलब किस चीज़ में हमको हमने इसको कैद किया हुआ है, टैग्स के रूप में, टैग्स के अंदर कैद किया हुआ है। तो मार्कअप का कहने का मतलब है कि हमारा हाइपर टेक्स्ट, जो हमारा जो भी टेक्स्ट है, वो टैग्स के अंदर कैद होगा। ठीक है, वो टैग्स के रूप में लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो सिंपल एज एन वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट या एक्सेल डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं, में जैसे हम लिखते हैं वैसे नहीं होगा। ठीक है, वो टैग्स के रूप में हम उसको कैद करके दिखा लिखेंगे। ठीक है, विद इन टैग्स लिखेंगे।
वो जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन होगा इट इज़ बाउंडेड विद इन दी टैग्स। मार्कअप का कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। और व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज कहने का मतलब है कि ये अब ये भी ये जो चीज़ है, जितना भी हमने बताया, मैंने अभी तक बताया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राउज़र के द्वारा समझी जा सकती है। ब्राउज़र ही समझ सकता है, ब्राउज़र की भाषा है, इसलिए ये लैंग्वेज है। वैसे एचटीएमएल को जो है ना, लैंग्वेज नहीं कहा जाता है बेसिकली रूप से। हाँ, उस समय जब ये इन्वेंट हुआ था तो जो लैंग्वेज की जो डेफ़िनेशन थी वो एज़ सच कोई फिक्स्ड डेफ़िनेशन या स्पेसिफाइड या मोर स्पेसिफिक डेफ़िनेशन नहीं थी, तो इसलिए उसको उस समय उसके इसके नाम में लैंग्वेज जोड़ दिया गया। हालाँकि अभी जो मॉडर्न आ गया है इसके एचटीएमएल, मॉडर्न इसके जो वर्ज़न आए हैं जैसे कि एचटीएमएल5, एचटीएमएल5 इसमें इसका जो एक्सटेंशन है, जो एचटीएमएल5 का जो एक्सटेंशन है वो एचटीएमएल से डॉट एच टी एम हो गया है, डॉट एच टी एम हो गया है। हालांकि एच टी एम एल 5 में नहीं हुआ था, ये बहुत पुराने वर्जन में ही हो गया था, 2.3 में ही आ गया था इसका वर्जन, मतलब इसका एक्सटेंशन में अपडेट। हाँ, तो हाँ, तो आप अपने जो एच टी एम एल फाइल बनाएंगे आप, उसको आप एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं और डॉट एच टी एम से भी सेव कर सकते हैं। ये हालांकि इसको ये डॉट एच टी एम एल और डॉट एच जो भी है, डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल जो ये एक्सटेंशन है, इसको आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये ब्राउज़र को समझने के लिए है, ठीक है। ये ब्राउज़र के लिए समझने के लिए नहीं होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने के लिए होता है कि ये हम एक्सटेंशन का जो इन्वेंशन हुआ था वो ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सके कि हाँ जी, कि ये जो चीज़ है ये कौन से प्रोसेस से चलेगी, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये कौन सी फाइल है, ये फाइल को किस तरह एग्जीक्यूट करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसा पता चले, इसलिए एक्सटेंशन का इन्वेंशन हुआ था। तो इसको आप इससे मत कंफ्यूज कर दीजिएगा कि ब्राउज़र को समझाने के लिए होता है। ये ब्राउज़र को समझाने के लिए एक्सटेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। तो इसी को बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम HTML के टैग्स को देखना शुरू करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं और कब यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए उनको, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेज सीखेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल दिया ही हुआ है, आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी